साधुओं की पिटाई पर राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर यह आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने ये मारपीट की है, तो टीएमसी ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को धर्म से जोड़ने का आरोप लगा दिया। इस मामले में पुलिस से पीड़ित साधुओं का बयान भी सामने आ चुका है। दोनों साधुओं ने पिटाई का कारण भाषा की गलतफहमी बताया है। पुलिस ने 12 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के 5 साधु गंगा सागर मेले के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि साधु अपना रास्ता भूल गए थे। उन्होंने कुछ लड़कियों से रास्ता पूछा। अलग भाषा के कारण लोग उनकी बात समझ नहीं पाए और ऐसा गलतफहमी में हुआ कि छेड़छाड़ हो गई है। इन साधुओं ने लड़कियों से छेड़छाड़ की है। इस गलतफहमी में इन साधुओं की पिटाई कर दी गई। हम लोग इधर से जा रहे थे गंगा सागर के लिए, तो इधर से कुछ महिलाएं साइकिल से जा रही थीं। अब ये प्रभु की कृपा जो कि हमको देख करके वो कुछ भयभीत यानी डर गई। जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। इतने में ही भगवान जाने बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी, वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है। हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो मिली हैं वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है, औरों के प्रति और राजनीतिक दलों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के इंचार्ज है अमित मालविया, जो पश्चिम बंगाल के भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के को इंचार्ज हैं यहां पश्चिम बंगाल के, उनके आईटी सेल विंग, उनकी जो आईटी सेल के जो उत्तर प्रदेश की शाखा है, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को देखा गया उनके विरुद्ध एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया। लेकिन अमित मालविया ने इस विषय को लेके कोई कदम नहीं उठाया।